3 मुकदमात साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी उनके लगे हुए थे। पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए, जो हमारी इस्तदा थी सुप्रीम कोर्ट से, वो हमारी इस्तदा जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि आप दोबारा हाई कोर्ट में जाएं। बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि जो ट्रायल कोर्ट वहाँ पर हर रोज़ समाज जो है वो फिक्स कर दी जाती है, तो लिहाजा हमें वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा। जज साहब जो हैं उनकी फेसबुक आईडी वो खुद मानते हैं कि मेरी है और कहते हैं कि पोस्टें मेरी नहीं हैं, जिससे वो साबित होता है कि वो बाइस हैं। और मुख्तलिफ डिसीजन जो इस बात को साबित करते हैं कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, जो उन्होंने फ़ैसले दिए हैं और जिस तरह से उजलत से वो ट्रायल को चला रहे हैं, और आज जिस तरह से फिर उन्होंने खान साहब को 342 के बयान के लिए बुलाया हुआ है, बार बार इस्तदा के बावजूद हमने ये कहा कि आप हमारे केस की समाअत ना करें, लेकिन हमारी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने पटिशन फाइल की हुई है, लेकिन फिर भी हमारी वो पटिशन जो है समाअत के लिए फिक्स ही नहीं हो रही। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि हमें इस कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो हमारा जो केस है वो ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन वो उसके ऊपर आपको पता है कि लास्ट डेट के ऊपर जिस तरह से अता तारड़ वहाँ पर पहुँचे, जो उस केस के अंदर फ्री की नहीं थे, और वहाँ पर एक हंगामा आराई की गई। खान साहब के ऊपर 9 मई वाला इंसिडेंट दोबारा दोहराने के लिए वो पूरा प्रोग्राम बनाया गया था। सिक्योरिटी के शदीद ख़तरात की वजह से हम वहाँ पर पेश नहीं हो सकते, क्योंकि उस दिन खान साहब के ऊपर जो बोतल गिराई गई वो लिक्विड था या क्या था, इसके ऊपर तो हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे, कानूनी तौर पर एक्शन लेंगे। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से अता तारड़ गए, उनका उस केस से तल्लुक़ ही नहीं था, ना वो उस केस में जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है कीचड़ उछालने के लिए और हंगामा राय करने के लिए हो गया। दूसरी चीज़, आज 6 केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो कि तैर सिपरा साहब के पास लगे हुए थे, उनमें भी हमने ये इस्तदा की कि सिपरा साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है, यानी कि जो कोई एक्यूज़ हैं उनके खिलाफ आर्डर दिया है और उनकी ज़मानतें कैंसिल की हैं। तो लिहाजा हमें इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, जो कि फ़ैसले के अंदर वाज़ह तौर पे लिखा है। जो चीज़ें बताई गई और उनको देखते हुए हमने हाई कोर्ट के अंदर इस्तदा कर दी कि ये सारी दरख्वास्तें बुशरा बीबी की भी और खान साहब की ट्रांसफ़र की जाएँ। आज उसके ऊपर सुबह हमें एक स्टे का जो है वो मिला है कि वो नीचे जो है केसेस हैं उनमें प्रोसीड ना किया जाए, लेकिन साथ साथ हमारी जो है वो पेशी वहाँ पर जाना बहुत ख़तरात हैं, तो लिहाजा हम वहाँ पर किसी सूरत पेश नहीं हो सकते। खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हो चुका है। खान साहब के ऊपर जो है जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों के ऊपर पथराव जलाओ घिराव किया गया और जिस तरह से अटैक किया गया और हमले की कोशिश की गई। अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा, तो हम दोबारा जो है ये चांस नहीं ले सकते। और गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा गया है कि इतने नाकस इंतजामात थे सिक्योरिटी के, जब हम जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश हुए हैं जो नया बना है, हम तो बड़े खुशी से गए कि ये नया कम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ पर बेहतरीन जो है वो इंतजामात होंगे। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो वहाँ खान साहब का जाना पॉसिबल ही नहीं है। साइफ़र का जो इशू उठाया गया एक नया, इन्होंने देख लिया है कि तोशाखाना के अंदर अब खान साहब के ऊपर जो है वो तो कार्रवाई कर रहे हैं, तो लोगों को एक नया जो है वो चकमा दिया जाए, और उन्होंने साइफ़र का इशू उठा दिया। उसकी ओरिजिनल जो कापी है वो जो है वो फॉरेन ऑफिस में होती है, वो पीएम को जो है वो नहीं जाती, बल्कि डी क्लासीफाई फॉर्म में वो पीएम के पास वो कॉपी जाती है। और जिस तरह से उसके ऊपर जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सीक्रेट जो एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, और इनको जो है कभी कह रहे हैं 24 साल देनी है सज़ा अगर वो चुरा लिया गया, और कभी कहते हैं जी कि 14 साल देनी है अगर उन्होंने सियासी मकासद के लिए जो इस्तेमाल की। ये देखें, ये सज़ा जो है आज़म नज़ीर तारड़ ने या अता तारड़ ने नहीं देनी, ये अदालत ने फ़ैसला करना है। और आप किस तरह से एक जो है वहाँ पर एक नोटिस जाता है और उस नोटिस के ऊपर ही आप फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं,
कि खान साहब ने ये किया है और इसके ऊपर सज़ा मिलेगी। लिहाजा उस केस को हमने चैलेंज किया था कल हाई कोर्ट में, उसमें हमें जो स्टे है वो नहीं मिला और खान साहब ने इंक्वायरी जो है कल ज्वाइन की है। वहाँ पर जो सवालात किए गए वो बड़े अहम थे। सवालात जो किए गए उनमें से ये था कि आपने इसका इस्तेमाल किया और चोरी की है जो है वो जो ओरिजिनल, और उन्होंने खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया कि मेरे पास कॉपी आई थी। और वज़ीर आज़म ऑफिस जो है बुक कस्टोडियन होता है, सिक्योरिटी वहाँ पे PM जो है वो है, MS हैं वहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं और बाकी है। आप उनसे पूछें, मैं थोड़ी वहाँ पे जो है जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने पटिशन फाइल की हुई है, लेकिन फिर भी हमारी वो पटिशन जो है समाज के लिए फिक्स ही नहीं हो रही। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि हमें इस कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद नहीं है तो हमारा जो केस है वो ट्रांसफ़र किए जाए। लेकिन वो उसके ऊपर आपको पता है कि लास्ट डेट के ऊपर जिस तरह से अता तारड़ वहाँ पर पहुँचे जो उस केस के अंदर फ्री की नहीं थे, और वहाँ पर एक हंगामा आराई की गई। खान साहब के ऊपर 9 मई वाला इंसिडेंट दोबारा दोहराने के लिए वो पूरा प्रोग्राम बनाया गया था। सिक्योरिटी के शदीद ख़तरात की वजह से हम वहाँ पर पेश नहीं हो सकते, क्योंकि उस दिन खान साहब के ऊपर जो बोतल गिराई गई वो लिक्विड था या क्या था, इसके ऊपर तो हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे, कानूनी तौर पर एक्शन लेंगे। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से अता तारड़ गए, उनका उस केस से तल्लुक़ ही नहीं था, ना वो उस केस में जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है कीचड़ उछालने के लिए और हंगामा राय करने के लिए हो गया। दूसरी चीज़, आज 6 केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो कि तैर सिपरा साहब के पास लगे हुए थे, उनमें भी हमने ये इस्तदा की कि सिपरा साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है, यानी कि जो कोई एक्यूज़ हैं उनके खिलाफ आर्डर दिया है और उनकी ज़मानतें कैंसिल की हैं। तो लिहाजा हमें इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, जो कि फ़ैसले के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा है। जो चीज़ें बताई गई और उनको देखते हुए हमने हाई कोर्ट के अंदर इस्तदा कर दी कि ये सारी दरखास्तें बुशरा बीबी की भी और खान साहब की ट्रांसफ़र की जाएँ। आज उसके ऊपर सुबह हमें एक स्टे का जो है वो मिला है कि वो नीचे जो है केसेस हैं उनमें प्रोसीड ना किया जाए, लेकिन साथ साथ हमारी जो है वो पेशी वहाँ पर जाना बहुत ख़तरात हैं, तो लिहाजा हम वहाँ पर किसी सूरत पेश नहीं हो सकते। खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हो चुका है। खान साहब के ऊपर जो है जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों के ऊपर पथराव जलाओ घिराव किया गया और जिस तरह से अटैक किया गया और हमले की कोशिश की गई। अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा, तो हम दोबारा जो है ये चांस नहीं ले सकते। और गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा गया है कि इतने नाकस इंतजामात थे सिक्योरिटी के जब हम जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश हुए हैं जो नया बना है। हम तो बड़े खुशी से गए कि ये नया कम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ पर बेहतरीन जो है वो इंतजामात होंगे, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं और जिस तरह का माहौल बना हुआ है तो वहाँ खान साहब का जाना पॉसिबल ही नहीं है। साइफर का जो इशू उठाया गया एक नया, इन्होंने देख लिया है कि तोशाखाना के अंदर अब खान साहब के ऊपर जो है वो तो कार्रवाई कर रहे हैं, तो लोगों को एक नया जो है वो चकमा दिया जाए और उन्होंने साइफर का इशू उठा दिया। उसकी ओरिजिनल जो कापी है वो जो है वो फॉरेन ऑफिस में होती है, वो PM को जो है वो नहीं जाती, बल्कि डिक्लासीफाई फॉर्म में वो PM के पास वो कॉपी जाती है। और जिस तरह से उसके ऊपर जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सीक्रेट जो एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है और इनको जो है कभी कह रहे हैं 24 साल देनी है सज़ा अगर वो चुरा लिया गया, और कभी कहते हैं जी कि 14 साल देनी है अगर उन्होंने सियासी मकासद के लिए जो इस्तेमाल की। ये देखें, ये सज़ा जो है आज़म नज़ीर तारड़ ने या अता तारड़ ने नहीं देनी, ये अदालत ने फ़ैसला करना है। और आप किस तरह से एक जो है वहाँ पर एक नोटिस जाता है और उस नोटिस के ऊपर ही आप फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि खान साहब ने ये किया है और इसके ऊपर सज़ा मिलेगी। लिहाजा उस केस को हमने चैलेंज किया था कल हाई कोर्ट में, उसमें हमें जो स्टे है वो नहीं मिला और खान साहब ने इंक्वायरी जो है कल ज्वाइन की है। वहाँ पर जो सवालात किए गए वो बड़े अहम थे। सवालात जो किए गए उनमें से ये था कि आपने इसका इस्तेमाल किया और चोरी की है जो है वो जो ओरिजिनल, और उन्होंने खान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताया कि मेरे पास कॉपी आई थी। और वज़ीर आज़म ऑफिस जो है बुक कस्टोडियन होता है, सिक्योरिटी वहाँ पे PM जो है वो है, MS हैं वहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं और बाकी है।
आप उनसे पूछें, मैं थोड़ी वहाँ पे जो है जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो मैं जो है मेरे पास होते हैं या जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी कस्टडी में होते हैं। लिहाजा ये एक इल्ज़ाम ठहराया गया। रात में उन्होंने साइफर के हवाले से डिटेल बात बता दी है। एक चलती फिरती हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया और वो आपने जो डी क्लासीफाई फार्म में जो साइफर आया था, जो उसका खुलासा आया था, उसकी जो है वो रद्द-ए-अमल में आपने देखा कि वो एक्शन हो गया और हुकूमत जो है खान साहब की जो है वो चलती हुई चली गई। तो लिहाजा आज 21 केसेस से आज की जो है खान साहब की जो यहाँ पे पेशी मुकम्मल हो गई है। अभी जो है वो खान साहब जो है बनीगाला गए और इसके बाद जो है मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं। सिक्योरिटी के खदशात की वजह से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। इस वजह से यही सूरत हाल आज की ये सूरत हाल है। थैंक यू।